गुड आफ्टरनून। हम लोग आज पैराबोला का पैरामेट्रिक फॉर्म पढ़ेंगे इक्वेशन का। तो एक पैराबोला जिसकी इक्वेशन वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, उस पर अगर एक पॉइंट हमें रखना है तो उसका एक बेस्ट वे जो होगा, अगर हम वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के लिए एक्स कोऑर्डिनेट अगर हम 80 स्क्वायर पुट करते हैं तो यहाँ से हम अगर सॉल्व करें वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के यहाँ पे हम 80 स्क्वायर अगर पुट करें तो यहाँ पे बनेगा 4a स्क्वायर टी स्क्वायर, और उसको हम अगर लिखें तो 280 का होल स्क्वायर होगा। यहाँ से हम y सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू प्लस माइनस 280 के बराबर होगी। तो हम एक पॉइंट पैराबोला पे 80 स्क्वायर कॉमा 280, या दूसरा हमारा माइनस के साथ भी लिख सकते हैं। तो ये सिंपलेस्ट एंड बेस्ट वे, अगर एक पैराबोला के लिए हमें एक पॉइंट लिखना हुआ पैराबोला पे, तो हमारा होगा 80 स्क्वायर कॉमा 280, यहाँ पे t हमारा एक पैरामीटर होगा। t की वैल्यू हम जब चेंज करेंगे तो अलग अलग पैराबोला पे जो पॉइंट है वो मिलेगा हमें। तो यहाँ से हम लोग इक्वेशन भी लिख सकते हैं इस पैराबोला का, पैरामेट्रिक इक्वेशन। तो कह सकते हैं द इक्वेशन x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर कॉमा y इज इक्वल टू 280 टूगेदर रिप्रेजेंट इक्वेशन ऑफ पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो इस वाले इक्वेशन के लिए हमारा जो पैरामीट्रिक इक्वेशन होगा वो x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर कॉमा वाई इज इक्वल टू 280 के बराबर होगा। तो एक पैराबोला जिसकी इक्वेशन वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है, उसका जो ग्राफ होगा वो इस टाइप का बनेगा। तो इस पे एक अगर पॉइंट हम रखें तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट, एक जनरल पॉइंट हम 80 स्क्वायर कॉमा 280 रख सकते हैं। अगर कहा जाए एक पॉइंट और पैराबोला पे कहीं पे रखते हैं तो इसका कोऑर्डिनेट भी इसी तरह, हम दूसरा एक पैरामीटर t की कुछ और वैल्यू, तो अगर यहाँ पे हम एक t1 रखें तो यहाँ पे एक पॉइंट a t2 स्क्वायर कॉमा 2a t2, दूसरा पॉइंट हम जिसका पैरामीटर t2 होगा, इसको हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर कहें कि इस वाले पॉइंट को हम a, दूसरे पॉइंट को अगर b कहें, तो इन दोनों को ज्वाइन करने वाला जो लाइन होगा, क्योंकि पैराबोला के दो पॉइंट को ज्वाइन करने पे एक लाइन मिल रहा है, तो इसको हम पैराबोला का कॉर्ड कहेंगे। तो कॉर्ड के अगर एंड पॉइंट हमारे ये दोनों पॉइंट हैं, यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड लिखेंगे। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ chord with end point
हैविंग पैरामीटर T1 एंड T2। तो कॉर्ड जिसके एंड पॉइंट से पैरामीटर एक का हमारा T1 है, एक का T2 है, उस कॉर्ड की इक्वेशन जो होगा विल बी तो क्योंकि हमारे पास 2 पॉइंट पता है, 2 पॉइंट से पास होने वाला जो लाइन होगा उसकी इक्वेशन अगर लिखना है तो हम लाइन की इक्वेशन 2 पॉइंट के फॉर्म में, तो y माइनस 2a_t1 इज इक्वल टू, यहाँ पे स्लोप लिखेंगे तो स्लोप इस लाइन का निकालेंगे तो 2a_t2 माइनस 2a_t1 डिवाइडेड बाई a_t2 स्क्वायर माइनस a_t1 स्क्वायर इंटू x माइनस इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट तो माइनस a_t1 का स्क्वायर। तो हमारा कॉर्ड की इक्वेशन बनेगी। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, सॉल्व करेंगे। यहाँ से 2a कॉमन अगर लें तो यहाँ से a भी कॉमन लेंगे तो कैंसिल होगा, तो बनेगा हमारा 2t2 माइनस t1। यहाँ पे क्योंकि t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर होगा तो t2 माइनस t1 यहाँ पे जब फैक्टराइज करेंगे तो t2 माइनस t1 इंटू t2 प्लस t1 आएगा, तो t2 माइनस t1 हमारा कैंसिल होके t1 प्लस t2 बस बचेगा। तो 2/t1 प्लस t2 इंटू एक्स माइनस a_t1 स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड ले आके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा हमारा t1 प्लस t2 इंटू वाई माइनस 2a। t1 का इन दोनों में मल्टीप्लाई होगा तो t1 का जब t1 से मल्टीप्लाई होगा t1 स्क्वायर प्लस t2 से मल्टीप्लाई होगा t1 इंटू t2 इज इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2x माइनस 2 का यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2a_t1 स्क्वायर। t1 प्लस t2 इंटू वाई, यहाँ से हमारा 2a_t1 स्क्वायर माइनस 2t1 इंटू t2 ए भी रहेगा 2a इंटू t1 इंटू t2 इज इक्वल टू 2x माइनस 2a_t1 स्क्वायर। तो यहाँ भी माइनस 2a_t1 स्क्वायर है और यहाँ भी ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ से एक्सप्रेशन देख सकते हैं हमारा जो बचेगा 2x वाला टर्म बच रहा है, यहाँ पे एक टर्म बच रहा है, ये वाला टर्म बच रहा है। तो 2 से अगर डिवाइड करें तो 2 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारा बनेगा t1 प्लस t2 बाई 2 इंटू वाई इज इक्वल टू x, और इसको उस साइड ले जाएंगे तो a_t1 प्लस इंटू t2। तो ये हमारा एक्सप्रेशन आएगा। तो यहाँ पे लिख पाएंगे हमारा जो इक्वेशन बनेगा। जो नीचे का पोर्शन है वो नहीं दिख रहा सर। तो x की साइड इसको ले आएंगे तो x माइनस t1 प्लस t2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू वाई प्लस a इंटू t1 इंटू t2 इज इक्वल टू 0 के बराबर।
तो कॉर्ड जिसके एंड पॉइंट का पैरामीटर T1 और T2 है, उस वाले कॉर्ड की इक्वेशन बनेगा x माइनस T1 प्लस T2 बाई 2 इंटू वाई प्लस a इंटू T1 इंटू T2 इजक्वल टू 0। क्योंकि लाइन पे दो पॉइंट पता है तो पॉइंट के फॉर्म का इक्वेशन लिख के सॉल्व करेंगे तो हमारा ये वाला इक्वेशन आएगा। यहाँ पे जो कॉर्ड एक्स एक्सिस को या पैराबोला के एक्सिस को जहाँ पे कट करेगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर निकालना है तो हम इस कॉर्ड में, क्योंकि जो एक्सिस हमारा एक्स एक्सिस है, हमारा वाई एक्सिस है, वाला एक्स एक्सिस है, तो जो पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, तो एक्स एक्सिस इस वाले पैराबोला के लिए पैराबोला का भी एक्सिस होगा। तो y की वैल्यू वहाँ पे 0 जब पुट करेंगे तो x की वैल्यू माइनस a/t1 इंटू T2 होगा। यानी इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कह पाएंगे माइनस a/t1 इंटू T2 कॉमा 0 होगा। तो जहाँ पे हमारा कॉर्ड एक्स एक्सिस या पैराबोला के एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट माइनस a/t1 इंटू T2 कॉमा 0 के बराबर होगा। सेकेंड पॉइंट देखेंगे, अगर हमारा T1 और T2 का जो प्रोडक्ट है, इसकी वैल्यू कुछ कांस्टेंट रख दिया जाए, एक k के बराबर है। इफ T1 इंटू T2 इज इक्वल टू k, एक कांस्टेंट है, देन जो हमारा कॉर्ड है, यहाँ पे देख सकते हैं, अगर इसकी वैल्यू k के बराबर पुट कर दें तो यहाँ पे हम k पुट कर लेंगे तो कह पाएंगे जो कॉर्ड होगा एक फिक्स पॉइंट जो k माइनस k कॉमा 0 है उससे पास हो रहा होगा। देन कॉर्ड विद पैरामीटर ऑफ एंड पॉइंट are T1 and T2 will passes always a fixed point
-ak,0। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ सर। हाँ बता रहा हूँ। 765781। नहीं बताइए। ठीक। हम्म ठीक है। थर्ड पॉइंट, अगर k की वैल्यू -1 पुट कर दें यहाँ पे, अगर k की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो यहाँ पे जो हमारा पॉइंट मिलेगा 1,0 मिलेगा। तो 1,0 क्योंकि इस पैराबोला के लिए फोकस होगा, तो कह पाएंगे k -1 के लिए, यानी t1 इंटू t2 अगर -1 होता है तो जो हमारा कॉर्ड होगा वो फोकस से पास होगा। यानी जो फोकस से पास होने वाला कॉर्ड होगा उसके अगर एंड पॉइंट के पैरामीटर t1 और t2 हैं तो उनका जो प्रोडक्ट होगा -1 के बराबर होगा। तो कह पाएंगे इफ t1 एंड t2 आर पैरामीटर्स ऑफ end points of a focal chord तो अगर t1 t2 फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट्स के पैरामीटर हैं तो उन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा t1 इंटू t2 ये -1 के बराबर आएगा, क्योंकि k की वैल्यू जब -1 पुट करेंगे तो a,0 यानी वो कॉर्ड जिसके लिए t1 t2 की वैल्यू -1 हो रही है वो कॉर्ड फोकस से पास होगा। फोकस से पास होगा तो हमारा वो फोकल कॉर्ड कहलाएगा। तो फोकल कॉर्ड जिसके पैरामीटर t1 और t2 होंगे तो उनके पैरामीटर का प्रोडक्ट हमारा -1 होगा। फोर्थ पॉइंट लिखेंगे तो अगर एक पैराबोला है उस पे कोई पॉइंट है, सपोज करते हैं हमारा सेम इक्वेशन y² = 4ax है, तो हमारा ग्राफ बनेगा इस तरह। तो इस पे अगर एक पॉइंट हमारा 80², 280 है, तो पैराबोला पे एक पॉइंट और फोकस हमारा जो पैराबोला का है 1,0 है। तो फोकस और पैराबोला के एक पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसी को हम उस पॉइंट का फोकल डिस्टेंस कहेंगे। फोकल
डिस्टेंस तो यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट ऑन पैराबोला from the focus of parabola is called focal distance. Focal distance of that point. तो अगर हम एक पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax अगर है तो उस पर एक पॉइंट हम 80 स्क्वायर कॉमा 280 लिख सकते हैं। तो इस पॉइंट का अगर हम फोकल डिस्टेंस निकालें तो इस पॉइंट का जब फोकल डिस्टेंस निकालेंगे हमारे पास दो पॉइंट है, इनका हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करें तो 80 स्क्वायर माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस 280 माइनस 0 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट हम निकालेंगे, ये हमारा डिस्टेंस होगा। तो स्क्वायर रूट यहाँ पे ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर टी स्क्वायर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a स्क्वायर टी स्क्वायर होगा। यहाँ पे t के स्क्वायर का स्क्वायर यहाँ पे 4 होगा, t की पावर 4, ए टी स्क्वायर का होल स्क्वायर ए स्क्वायर t की पावर 4। फिर इसका हम स्क्वायर करेंगे तो प्लस ए का स्क्वायर, उसका माइनस 280 स्क्वायर इंटू ए, तो 2a स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। और यहाँ पे करेंगे तो प्लस 2 का स्क्वायर 4a स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। तो यहाँ से एक्सप्रेशन देख सकते हैं हम, ए स्क्वायर हर जगह पे है तो ए स्क्वायर का टर्म हम बाहर कर सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर रूट के बाहर करेंगे तो ए बन जाएगा। तो ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ पे टी की पावर 4, यहाँ पे 1 और यहाँ पे माइनस 280 स्क्वायर ए स्क्वायर टी स्क्वायर था और यहाँ पे प्लस 4 ए स्क्वायर टी स्क्वायर सॉल्व होके प्लस 2a स्क्वायर बाहर जाएगा, यानी हमारा 2t स्क्वायर बनेगा। अब इसको भी हम लिख सकते हैं टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी हमारा जो एक्सप्रेशन, इसको जब सॉल्व करें स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होगा तो a इंटू टी स्क्वायर प्लस 1। तो एक पॉइंट जो पैराबोला पे है उसका जो फोकल डिस्टेंस होगा वो a इंटू टी स्क्वायर प्लस 1 के बराबर होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं फोकल डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट 80 स्क्वायर कॉमा 280 will be a इंटू टी स्क्वायर प्लस 1। क्योंकि टी स्क्वायर प्लस 1 पॉजिटिव होगा तो यहाँ पे हमारा जो यहाँ पे
एक्सप्रेशन आएगा टी स्क्वायर प्लस वन आएगा, तो प्लस टी स्क्वायर प्लस वन आएगा, तो हमारा जो फोकल डिस्टेंस होगा ए इंटू टी स्क्वायर प्लस वन के बराबर। पांचवा पॉइंट हम लोग अगर एक फोकल कॉर्ड अगर है तो फोकल कॉर्ड जो होगा वो फोकस से पास होगा, तो उस फोकल कॉर्ड की हम डिस्टेंस अगर निकालना चाहें या फोकल कॉर्ड की लेंथ निकालना चाहें यहाँ से, तो कहा जाए ये वाला पॉइंट ए है जिसके पॉइंट का पैरामीटर जो है T1 है, और फिर जाके यहाँ पे फिर से एक पॉइंट बी पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कॉर्ड के जो एंड पॉइंट है ए और बी हैं। तो बी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, क्योंकि हम लोग अभी पढ़े थे कि अगर एक फोकल कॉर्ड है तो उसके एंड पॉइंट के अगर पैरामीटर T1 और T2 हैं तो T1 इंटू T2 हमारा -1 के बराबर होगा। तो चलो इसके पैरामीटर T ही रखते हैं। तो इसके अगर पैरामीटर T है तो दूसरे का पैरामीटर बन जाएगा -1/T1। तो इस वाले पॉइंट का पैरामीटर बनेगा 1/T। तो यहाँ से हम निकालेंगे तो हो जाएगा A/T² कॉमा -2A/T। तो जो हमारा बी पॉइंट होगा ऐसा कुछ होगा। यानी ये यहाँ पे जो पॉइंट है इसका पैरामीटर -1/T होगा। इस वाले पॉइंट का पैरामीटर T अगर है तो इस पॉइंट का पैरामीटर -1/T होगा। तो फोकस को अगर हम S से डिनोट करें तो अभी हम लोग निकाले थे SA, तो हमारा जो डिस्टेंस बना था A इंटू T² प्लस 1 था। अगर हम SB निकालें, सॉल्व करें, क्योंकि इस पॉइंट का पैरामीटर 1/T है, तो हमारा जो फॉर्मूला बनेगा SB इज इक्वल टू 1/T² प्लस 1 -1/T का होल स्क्वायर करेंगे तो 1/T का स्क्वायर बनेगा। तो SA हमारा ये हो जाएगा, SB हमारा ये हो जाएगा। हम दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो जब ऐड करेंगे यही हमारा फोकल कॉर्ड होगा, क्योंकि हमारा फोकस से पास होने वाला जो कॉर्ड है तो बराबर होगा SA प्लस SB के। तो दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये हमारा कॉमन हो जाएगा, तो T² प्लस 1/T² प्लस 2, 1 प्लस 1 जुड़ेगा और हमारा 2 हो जाएगा। अब इसको अगर देखें तो T प्लस 1/T का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो A इंटू T प्लस 1/T का होल स्क्वायर। तो कह पाएंगे कि लेंथ ऑफ ए फोकल कॉर्ड with parameter of one end point is T will be। तो एक कॉर्ड, फोकल कॉर्ड जिसका एक पैरामीटर T है, तो उस कॉर्ड का जो फोकल लेंथ होगा वो बराबर होगा A इंटू T प्लस 1/T का होल स्क्वायर।
वही पॉइंट नोट कर लेंगे। यहाँ से फिर से अगर हम एक रिजल्ट देखें, अगर हम कहें 1/a और +1/SB, यानी इनके रेसिप्रोकल को अगर ऐड कर दिया जाए, तो चलो ऐड करते हैं। तो 1/a इंटू t² + 1/a इंटू 1/t²+1। तो ऐड करते हैं तो 1/a तो हमारा कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा 1/t² प्लस, अब यहाँ पे अगर हम सॉल्व करें तो 1 + t² होगा, t² ऊपर जाएगा तो हमारा t² 1 + t² या t²+1 लिखें। तो इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो ये 1 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ऊपर भी हमारा न्यूमरेटर में t²+1 होगा, नीचे भी हमारा t²+1 होगा। तो कह पाएंगे 1/SA + 1/SB जो होगा 1/a के बराबर होगा। यानी अगर हम ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो कह पाएंगे 2/2a के भी बराबर होगा। यानी SA 2a और SB हमारे HP में होंगे। तो जो छठा पॉइंट लिखना है, इफ AB इज ए फोकल कॉर्ड of parabola with focus at S, then जो हमारा डिस्टेंस है SA, 2a, SB are in HP। हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो SA 2a और SB अगर HP में है तो हम कह भी सकते हैं कि SA 1/SA 1/2a, 1/SB आर इन AP। वही ABC अगर HP में है तो 1/A 1/B 1/C HP में होगा। इसका प्रूफ यहाँ से है कि हम दोनों को डिस्टेंस निकाल के वही इनका रेसिप्रोकल का सम ऐड करेंगे, देखेंगे 1/A के बराबर आया था। इसको हम लिख सकते हैं 2/2a। तो SA 2a और SB हमारा यहाँ से HP में हो जाएगा।
क्वेश्चन एक करेंगे, फाइंड द लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड ऑफ ए पैराबोला y square is equal to 4ax, which makes theta angle with axis of parabola. तो क्वेश्चन ट्राई करेंगे, उस फोकल कॉर्ड की लेंथ बताना है पैराबोला के लिए जो थीटा एंगल बनाएगा पैराबोला के एक्सिस के साथ। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, एक कॉर्ड जो पैराबोला के एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा हो, उस वाले कॉर्ड की लेंथ हमें बताना है। अगर हम फोकल कॉर्ड के एक एंड का एक पैरामीटर हम निकाल लें तो सीधे हम फार्मूला से यूज करके हम टी की वैल्यू यहाँ से पैरामीटर की वैल्यू पुट करके फोकल लेंथ निकाल लेंगे। तो हमें यहाँ से जो बी पॉइंट है उसका एक पैरामीटर निकालना होगा। तो सपोज कर लेते हैं बी पॉइंट का जो पैरामीटर है वो हमारा टी है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बनेगा 80 स्क्वायर कॉमा 280। तो यहाँ पे इस केस में हमारा जो एस बी डिस्टेंस होगा, क्योंकि यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो जो यहाँ से यहाँ तक लेंथ होगी, ये वाला ये जो लेंथ होगी
क्योंकि हमें इस लाइन का प्रोजेक्शन रखना है, तो एस बी कॉस थीटा के बराबर आएगा। यानी हमारा 80 स्क्वायर जो होगा, जो हमारा 80 स्क्वायर होगा, वो क्योंकि x की वैल्यू यहाँ तक a है, तो a प्लस यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस एस बी कॉस थीटा के बराबर है। तो 80 स्क्वायर हमारा a प्लस एस बी कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा। तो एस बी अगर हम कह पाए b के कोऑर्डिनेट a है, यानी पैरामीटर t है, तो एस बी जो हमारा फोकस डिस्टेंस है बी पॉइंट का जो फोकस डिस्टेंस है, फोकल डिस्टेंस है, इसकी वैल्यू हमारा a इंटू टी स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। तो a प्लस एस बी के जगह पे लिखेंगे a इंटू टी स्क्वायर प्लस 1 इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ से जो एक्सप्रेशन है, हम t की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। तो चलो सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारा a प्लस a कॉस थीटा एक बार 1 से मल्टीप्लाई होके a कॉस थीटा प्लस a टी स्क्वायर कॉस थीटा। तो टी स्क्वायर वाले टर्म एक साथ अगर रख लिया जाए, तो a टी स्क्वायर इसको इस साइड ले आएंगे, तो माइनस ए टी स्क्वायर इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा। तो यहाँ से अगर टी स्क्वायर कॉमन लें तो बनेगा 1 माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू, डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है वो कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर, क्योंकि उल्टा होता टेन स्क्वायर थीटा होता, तो हमारा ये बन जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। यानी हमारा जो टी होगा वो आएगा कॉट थीटा के बराबर। तो हमें फोकल डिस्टेंस निकालना है, तो फोकल डिस्टेंस क्योंकि हमारा फॉर्मूला होता है a इंटू टी प्लस 1 बाई टी का होल स्क्वायर। यहाँ पे हम पुट कर लेंगे, तो a इंटू कॉट थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर। तो हमारा बन जाएगा a इंटू कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2। हमारा ये आंसर हो जाएगा।
तो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे पैराबोला के टेंजेंट के 3 फॉर्म इक्वेशन के। एक हम डिस्कशन कर चुके हैं कि x1, y1 अगर पॉइंट पैराबोला पे लाई कर रहा है तो उसकी इक्वेशन t इज इक्वल टू 0, और इसी तरह पैरामीट्रिक फॉर्म में हम इक्वेशन को डिस्कस करेंगे। तो आज इतना ही। ओके, थैंक यू। बाय उधर जुड़ेंगे बाय